तो तुम कलाकार हो, स्टूडेंट हो, क्या हो? स्टूडेंट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है जिसके दिल में दर्द है तो वो अपना आप ही बज रहा है। तो बताओ दर्द क्या है? हाय खून मेरा इस चमन के लिए, चमन के लिए, चमन के लिए, अरे मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ मेरी जान जाए। बहुत बड़ी बात है ये चीजें। वो है कालका जी से भी आगे निकले गुहार स्टॉप वहाँ से आएंगे। तो मतलब कि ये जब आ जाती हैं तो मतलब पूरे दिन यही रहता हूँ ना, ये तो मिल लेती हैं, अकेली होती हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा ट्रस्ट कैसे यहाँ पे है। तो ऐसे नहीं है मतलब कि इनको ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है कि कोई लड़की आ रही है, रुक रही है पूरी पूरी रात और अकेले रुक रही है, दूसरों पर ट्रस्ट कर रही है, इनके लिए बहुत तारीफ है। तो तुम कलाकार हो, स्टूडेंट हो, क्या हो? स्टूडेंट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है जिसके दिल में दर्द है तो वो अपना आप ही बज रहा है। तो बताओ दर्द क्या है? दर्द ये इसका है कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने वाट लगा रखी है। हम पढ़ाई करने वाले को सोचते हैं हमारा आगे फ्यूचर में क्या होगा, पेपर लीक हो जाएगा तो हम क्या करें। अकाउंटेबिलिटी सरकार में जीरो है। धर्मेंद्र प्रधान से लेके जितने भी एजुकेशन सिस्टम में ना सारे करप्ट है, सारे A to Z। आप एक को भी नहीं कह सकते जो सही हो। ये मेरे समझ एक सवाल तो मेरा मोदी से ही है कि एक इंसान ऐसा क्या दे रहा है जो आप उसको रिजाइन दिला रहे। आपने हमें मार लिया, वो तो कभी भी रिजाइन दे देगा। तो ये बताइए ना, अपने बच्चों पे जो जुल्म कर रहा है, ब्रूटल अटैक कर रहा है, उसका जवाब कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान तो कभी भी रिजाइन दे सकता है, अभी भी दे सकता है ना। रिजाइन देना होगा तो अभी भी दे देगा, कल दे देगा, 5 मिनट बाद दे देगा। पर आपने जो अटैक करा है, आपने RSS के बंदों को बुलाया है, मैं अपने आई विटनेस हूँ, मैं पिटने वाला हूँ, मुझे मालूम है किस तरीके से उन्होंने अटैक करा है, क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। और इस प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने का बहुत कोशिश किया गया कि पुलिस वालों पर हमने हमला पथराव किया, हमने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा, हमने किसी पुलिस वाले के RPF वाले को किसी को नहीं मारा, बल्कि हमारे ऊपर मारा गया। आप एक बात बताइए, आज के किसी आपके बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों पे कभी स्मोक ग्रेनेड फेंकोगे? हम तो फिनिश से गए, हम टेरिस में फेंक गया था स्मोक ग्रेनेड। तो आप फेंक भी तो खुली जगह फेंकोगे ना। आप एकदम कंजस्टेड एरिया में फेंक रहे हो, मुंह के बल फेंक रहे हो, आप ऊपर से फेंको ना, एकदम आप स्ट्रेट फेंक रहे हो कि लोगों के मुंह फेंक फटे। और दूसरी बात, आप एक्सपायरी फेंक रहे हो। क्या आपके देश में कुछ भी नहीं है क्या? ये देश को खा के बेच चुके हैं ये। और इनसे अकाउंटेबिलिटी की तो बिल्कुल भी वो मत रखते कि अकाउंटेबिलिटी देंगे, 0% अकाउंटेबिलिटी है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। बाकी उन सबका पता नहीं, पर मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं। ये जब तक एक विकेट गिरेगी नहीं तब तक सरकार अपने आप सुधरेगी नहीं, फेयर आएगा अपने आप ही। लोग उनके डर बैठेगा कि हम कुछ करेंगे तो हमारे गिराने का हक है। उन्होंने हमें CGI ने हमें क्या बोला, कॉकरोच। तो आई एम प्राउड ऑफ कॉकरोच हूँ कि कॉकरोच जब होता है ना, एटॉमिक बम भी बढ़ गिरेगा तब भी वही बचेगा। तो हम वही हैं कि रेवोल्यूशन लाएंगे, रेवोल्यूशनरी है हम। राम की तरह कर लो मिलन, कर लो मिलन, कर लो मिलन, तिरंगा उड़ाना सपन के लिए, ओ तिरंगा उड़ाना के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, हाय खून मेरा इस चमन के लिए, चमन के लिए, चमन के लिए, अरे मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ मेरी जान जाए।
तो मैं यहाँ पर आया नहीं, तो मैं इसलिए नहीं आया कि अगर मैं यहाँ पर आता तो मेरा जाने का मन नहीं करता। तो काफी चीजें देखनी पड़ती है कि जिस तरीके का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि पूरे इंडिया से यूथ आए हुए हैं। एक प्रॉपर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी का कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, उसके बावजूद सब इकट्ठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है सब देख के कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बाउंड्री को खत्म किया गया। तो ये एक प्रोसेस था और मुझे लगता है ये होना चाहिए था और ये बिल्कुल टाइम पर हुआ है। जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है गवर्नमेंट की, तो एक झटका मिलना चाहिए था यूथ की तरफ से। जिस तरीके से जनजी को बताया जाता है कि हम इतना ज्यादा सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, लेकिन जब बता रहे हैं कि हम सीरियस हैं, हमें अभी पॉलिटिकली अवेयर हैं, हम एजुकेशनली अवेयर हैं कि जितनी ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। और ये मुद्दा सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है कि सिर्फ एक पेपर लीक हो रहे हैं, अक्रॉस द इंडिया पेपर लीक हो रहे हैं। तो मेरी एक डिमांड थी, मैं पहले भी एक बार डिमांड रेज कर चुका हूँ कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बननी चाहिए, कि एक अपेलेंट ट्रिब्यूनल हो इस चीज के लिए, ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, एक अपेलेंट ट्रिब्यूनल्स हो। सरकार को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी चाहिए कि जो मैनेज करे जितने भी जो एग्जाम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, जितने भी जो क्रॉस द इंडिया एग्जाम्स होते हैं, वो उसको ओवरव्यू करे, उसके अंडर सब इसको रिपोर्ट करे। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। मैं जम्मू से हूँ, जम्मू में क्या पढ़ते हैं? क्या मैं आपका अभी थोड़ा राइट नाउ आई बैकग्राउंड एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आई हैव डन माय डिग्री इन सोशियोलॉजी ऑनर्स। तो मैं सोशियोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, तो चीज़ों को मैं समझता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, समाज एक दूसरे से कब बंटता है, कब कटता है, कब इकट्ठा होता है। तो बस हम ये चीज़ें पढ़ते हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जब आप कितना दबाएंगे, कितना आप किसी को कितना बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो आज की जनरेशन है वो इस चीज़ को वेरीफाई जरूर करती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये व्हाट्सएप वर्सेस इंस्टाग्राम है। व्हाट्सएप ने बीजेपी को बनाया, इंस्टाग्राम बीजेपी को औकात दिखा रहा है उसकी। ये व्हाट्सएप वर्सेस इंस्टाग्राम का प्रोसेस है, क्योंकि जितना भी जो न्यूज़ था, एक तरीके से उस न्यूज़ पर हेजेमनी थी व्हाट्सएप की और एक पर्टिकुलर मीडिया की। उस मीडिया को टक्कर दी इंस्टाग्राम ने। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप जैसे लोग आए, बहुत से रील्स बनने लगी, यूट्यूब शुरू हुआ। जब 2020 में टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम पे रील का फीचर आया, तो मुझे लगा कि इंस्टाग्राम पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, लेकिन नहीं, नॉलेज का एक हब बन चुका है, एक नॉलेज का हब बन चुका है इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम पे चीजें मिलती हैं, लेकिन हाँ कुछ दिक्कतें भी हैं इंस्टाग्राम पे। तो लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आया, इंडिपेंडेंट रील्स बनने लगी, तो लोग अवेयर होने लगे चीजों के बारे में। लेकिन कोई भी मल्टीपल डायमेंशन गवर्नमेंट आती है तो नॉर्मली इंटरनेट को कर्ब करती है या फिर आपके संचार के साधनों पे कंट्रोल करती है, तो इससे कितना असर होता है? और मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल आपको कैसे देख रहा है? आप एक स्टूडेंट है, आप इसको बारीकी से देख रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का जब रोल बताऊं क्या आता है कि जैसे होता बताऊं कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है। हम पॉलिटिकली आइडियोलॉजी हमारी कोई नहीं होती है। हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्सटर्नल तरीके से बनती है, हम एक्सटर्नल तरीके से पढ़ते हैं। हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो हमारी आइडियोलॉजी का पार्ट बन जाता है। हम कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो कर रहे हैं वो हमारा आइडियोलॉजी का पार्ट बन जाता है। तो ये बहुत तरीके से ऐसे चलता आया जा रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन चलता आया जा रहा है। तो जब इंटरनेट एक तरीके से एक प्रिविलेज ना रहे कि सबके पास आने लगा, तो लोग वेरीफाई करने लगे उन चीजों को। जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ तो लोगों को पता लगने लगा कि ये हमें मैनिपुलेट कर रहा है, ये सिर्फ एक वन साइड स्टोरी को बता रहा है। तो उस तरीके से क्या होता है कि आज के समय में भी इंटरनेट जो है इस्तेमाल करना, लोगों के पास मेच्योरनेस नहीं है। इंटरनेट हमने दे दिया, लेकिन एक इंटरनेट इस्तेमाल करने की मेच्योरनेस होती है कि आप किस तरीके से मेच्योर तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरीके से कौन से न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या जो आपको बताया गया है आप उसी को सिर्फ सुन रहे हैं। तो एक लहर चली, धीरे 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 जब लोगों को पता लगने लगा कि हाँ भाई एक मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा बाइज्ड है सिर्फ एक पर्टिकुलर मीडिया की तरफ, कोई रेवेन्यू मॉडल का एडवर्टीजमेंट है और मेजोरिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट उनको सरकार की तरफ से आते हैं, मतलब 80% रेवेन्यू आते हैं। तो हमारी बात क्यों सुनेंगे, हमारी बात क्यों बोलेंगे, वो अपने रेवेन्यू मॉडल को क्यों खराब करें? तो सरकार क्या करती है, उस मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब रील्स आने लगी, इंडिपेंडेंट मीडिया बढ़ने लगा, तो सरकार ने उसमें भी इन्फ्लेटेट किया कि अपने तरीके के लोगों को रील्स बनाने के लिए पैसे दिए गए, पेड एडवर्टीजमेंट चली, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का कंसेप्ट आया। पहले इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, आज पॉलिटिकल कंसल्टेंसी इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से टारगेट ऑडियंस हम कर सकते हैं। तो बस अब ये तरीके हैं, लोग मेच्योर बने, अवेयर बने और हर चीज को वेरीफाई करें,
और इसी तरीके से लोग जितना ज्यादा अवेयर होंगे, पॉलिटिकली अवेयर होंगे, इंटरनेट को यूज करने के लिए मैच्योर होंगे, तो हमें लगता है कि हम ज्यादा दूर नहीं है इस चीज को भी खत्म करने के लिए।